अगली क्लास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेविंग फंक्शन। प्रीवियस क्लास में हमने कंजप्शन फंक्शन के बारे में पूरी नॉलेज ले ली। जैसे कंजप्शन फंक्शन को हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन, ठीक है। उसके दो टाइप्स होते हैं, एपीसी और एमपीसी। एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, एमपीसी फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। उसके फीचर्स भी पढ़ लिया हमने कि एपीसी 1 कब होता है, एपीसी लेस देन 1 कब होता है, मोर देन 1 कब होता है, वगैरह वगैरह। उसी तरह आज का टॉपिक हमारा है सेविंग फंक्शन, जिसको एक और नाम से जाना जाता है प्रोपेंसिटी टू सेव। बच्चों जैसे मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपके पास मान लो 1000 रुपए हैं, ठीक है, और आप कह रहे हो कि मैं इसमें से 700 रुपए खर्च कर दूंगा, तो कितने सेव करोगे आप? सेविंग कितनी होगी आपकी? तो बच्चों ये जो मैंने वर्ड बोला, अभी फिर से बोल रहा हूं, सेविंग। क्या बोला मैंने? सेविंग कितनी होगी आपकी? पर यहां सेविंग नहीं पढ़ोगे आप। टॉपिक क्या है ऊपर? सेविंग नहीं है, क्या है? सेविंग फंक्शन है ना। सेविंग नहीं है, क्या है? सेविंग और सेविंग फंक्शन में डिफरेंस होता है। जैसे एक पर्टिकुलर इनकम है, हाँ या ना, एक पर्टिकुलर इनकम कितनी है? कितनी है? 1000। उसमें से कितना पैसा सेव किया आपने? 300 पे सेव करा। इसे मैं सेविंग बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास सामने एक ही इनकम है और उसी इनकम को लेकर मैंने बात करी कि क्या मैं सेव कर रहा हूं, ठीक है। सेविंग इसे कहते हैं। लेकिन मेरे पास यहां पे तो कई सारी इनकम की प्लानिंग हो रही है ना, और कई सारे इनकम से जब मैंने कई सारे खर्चे निकाल लिए तो कई सारी सेविंग की प्लानिंग हो रही है। इस पूरे शेड्यूल का बोलते हैं बच्चों सेविंग फंक्शन। जब पर्टिकुलर इनकम से आप पैसे सेव कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो वो सेविंग है, और अलग अलग इनकम पर अलग अलग सेविंग की प्लानिंग कर रहे हो तो वो सेविंग फंक्शन है। तो मुझे बताओ ये पूरा शेड्यूल सेविंग फंक्शन की तरह रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? ये पूरा शेड्यूल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेविंग को या सेविंग फंक्शन को? सारे बोलो, आवाज तो नहीं आ रही। सेविंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं सिर्फ इतना, बताओ सिर्फ इतना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सिर्फ सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? आपकी इनकम कितनी है? 30। कितना खर्च कर रहे हो? 20। कितना सेव कर रहे हो? ये एक पर्टिकुलर इनकम की बात हो रही है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि हम पर्टिकुलर इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे शेड्यूल की बात कर रहे हैं। तो पूरे शेड्यूल में अलग अलग इनकम की बात हो रही है, तो अलग अलग सेविंग की बात भी हो रही है। तो अगर एग्जाम में सेविंग फंक्शन पूछे तो आपको यही शेड्यूल बनाना है, ठीक है। इनकम, खर्चे और सेविंग। देखो इनकम जो आपकी होगी, आप खर्च करने के बाद ही पैसे को सेव कर सकते हो, है ना। जब आपके घर में इनकम आती है, पहले आप अपनी बेसिक नीड पूरी करते हो, फिर जो बच जाता है उसे सेव करते हो ना। तो ऐसे यहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे 0 पे 5 रुपए खर्च किया, मतलब सेविंग आपकी सेविंग ही नहीं है। क्या है? ये सेविंग है? ये क्या है फिर? क्या है ये? डिस सेविंग है, ठीक है बच्चों। ये क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट बताया था ना मैंने। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहां पे इनकम और खर्चे दोनों बराबर होते हैं तो सेविंग आपकी 0 होगी। ये है सारा सेविंग आपका, ठीक है बच्चों। इसका हम डायग्राम बनाते हैं। बताओ कहां से स्टार्ट हुआ? ये ओरिजिन से कहां से स्टार्ट हुआ है? वाई एक्सिस से। बच्चों ये नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट हुआ है। कहां से स्टार्ट हुआ है? देख पा रहे हो आप? कहां पे है? ये रहा। कहां से स्टार्ट हुआ है? ये नेगेटिव वाई एक्सिस से। अगर मैं आपसे पूछूं ये नेगेटिव क्यों है, क्या आंसर होगा आपका? नहीं, वो तो मैंने पूछ लिया, ये नेगेटिव है, इसको क्या बोलेंगे? डिस सेविंग। लेकिन मैंने आपसे पूछा क्यों है ये नेगेटिव, क्यों है? क्योंकि आपने 0 पे कितना खर्च किया? वो 5, आपकी इनकम 0 थी, आपने 5 रुपए खर्च किए। कहां से लाए वो 5 रुपए? सेविंग में से। वो सेविंग में से जैसे आपने पैसे निकाले तो क्या हो गया? पैसा सेव नहीं हुआ, उल्टा क्या हो गया? बल्कि उल्टा कम हो गया वो। तो ये नेगेटिव में किसकी वजह से है? इस 5 की वजह से, है ना बच्चों। ये नेगेटिव में किस वजह से है? इस 5 की वजह से। क्या बोलते हैं इस 5 को? ऑटोनोमियस कंजप्शन, सी बार, है ना। तो इसका आंसर है एपीसी नेगेटिव में इसलिए स्टार्ट है, वाई एक्सिस से स्टार्ट है, नेगेटिव एक्सिस से, बिकॉज ऑफ ऑटोनोमियस कंजप्शन। अगर 0 पे ये 5 नहीं होता तो ये -5 कभी नहीं होता। होता क्या? बताओ। ये 5 अगर नहीं होता तो -5 होता, और ये -5 ना होता तो ये यहां से स्टार्ट होता ही नहीं। तो बताओ -5 जो स्टार्ट हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? ऑटोनोमियस कंजप्शन है, ठीक है। तो बच्चों उसके बाद ये कौन सा पॉइंट है? ये वाला 10 इनकम पे कितना खर्चा सेविंग है? 0। कौन सा पॉइंट कहते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको हम? बोलो, ब्रेक इवन पॉइंट। सारे बोले एक बार। कब होता है ये पॉइंट? जब इनकम कितनी होती है और खर्चे कितने होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, और सेविंग कितनी जाती है? 0, ठीक है, याद रहेगा। ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है? बताओ फिर से। इनकम और खर्चे दोनों बराबर होते हैं तो हमारी सेविंग 0 होती है, उसी को बोलते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये है आपका सेविंग, जहां आपकी सेविंग बढ़ती चली गई, और ये आपका डिस सेविंग।
चलिए सेविंग के बारे में कुछ बातें लिखी हैं, सेविंग लाइन के बारे में कुछ बातें हैं। देखो स्टार्टिंग पॉइंट सेविंग कर कहां से है, सेविंग कर स्टार्टिंग पॉइंट वाई एक्सिस से है, नेगेटिव वाई एक्सिस से, बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमियस कंजप्शन। ठीक है, अगर वो 5 नहीं होता तो ये -5 नहीं होता, -5 है इसलिए नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। सेविंग का जो कर्व है उसका स्लोप कैसा है, अपवर्ड। अपवर्ड स्लोप तब बनता है जब डायरेक्ट रिलेशन होता है, बताया था ना। डायरेक्ट रिलेशन मींस इनकम के बढ़ने साथ साथ आपकी सेविंग भी बढ़ रही है, इनकम के बढ़ने साथ साथ आपकी सेविंग बढ़ रही है। रिलेशन कैसा है, रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव स्लोप या अपवर्ड स्लोपिंग। देखो लिखा हुआ है ना, पॉजिटिव स्लोप या अपवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज विच इंडिकेट द पॉजिटिव रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन को पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं, किसके बीच में, सेविंग और इनकम। देखो जो बातें बता रहा हूं वो बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है सब कुछ। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, सबको पता है, सेविंग कर्व क्रॉस करता है किससे, कट करता है, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है ना, ठीक है। कब, विच इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट, एज एट दिस पॉइंट सेविंग इज, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे सेविंग क्या होती है, 0। पॉजिटिव सेविंग, ये है बच्चों सारा पॉजिटिव सेविंग, जहां आपकी सेविंग प्लस में है। कब होता है ये, आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन के पॉइंट के बाद सारा पॉजिटिव सेव है, मतलब वहां पे आप सेविंग करना शुरू कर चुके हो। ऊपर देखो 0 के बाद आपने सेविंग करना शुरू कर दिया है ना, ये सारा कहां पर है, ये है 5, 10, 15, 20, कहां है 5, 10, 15, 20, ये है। तो आपका सेविंग पॉजिटिव में ब्रेक इवन पॉइंट के बाद है, और ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सेविंग नहीं है, क्या है, डिस सेविंग है। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सेविंग फंक्शन मतलब प्रोपेंसिव सेव के 2 टाइप होंगे, बिल्कुल सेम वही, जैसे एपीसी और एमपीसी थे, ऐसे क्या है, एपीएस और एमपीएस। बच्चों एपीसी का फॉर्मूला क्या बताया था आपने, C/Y, सारे बोलना, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, इसका क्या फॉर्मूला था एमपीसी का, डेल्टा C/ΔY। बच्चों सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, बस सी की जगह क्या लग जाएगा, एस। तो बताओ क्या फॉर्मूला हो जाएगा उसका, S/Y, और इसका डेल्टा S/ΔY। बहुत बढ़िया। देखो आपने 1 3 से 2 निशान छोड़ दिए, ठीक है। आपने करा याद ऊपर वाला, लेकिन आपका नीचे वाला भी अपना याद हो गया है ना, समझ में आ गया। चलो तो अब इसके सॉल्यूशन देखते हैं, आ जाइए इसे डीप समझते हैं इसको। एपीसी इज अ रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम। एपीसी का डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, एपीसी इज रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम। चलो सामने आपके शेड्यूल है, देखो मैंने शुरुआत से लेकर अब तक शेड्यूल को चेंज नहीं किया, चेंज किया मैंने, सेम वर्ड सेम नंबर रखे है ना, सेम नंबर रखे हैं ना, ताकि आपको समझने में बिल्कुल इजी हो जाए। क्या ये वही इनकम नहीं है जो शुरुआत से रखते आ रहा हूं, कहां से स्टार्ट हो रहा है, कितना गैप है बीच बीच में, कितना गैप है 10 का है बीच में, पर यहां मैंने 5 इसलिए रखा समझने के लिए। ऊपर से हर बार देखो, यहां पे देखो कितना गैप है इनकम में, 10 का, यहां पे कितना इनकम है इनकम में, तो हर बार 10 रखा है, पर यहां मैंने बीच में एक नंबर ऐड कर दिया है। देखो यहाँ पे ये 10 ये 10 10 10, पर बीच में एक नंबर ऐड किया समझने के लिए। बच्चों खर्चे लिए हैं, सेविंग लिए है, और क्या लिया यहाँ पे, एपीएस। क्या होता है एपीएस का मामला, क्या होता है, क्या होता है, चलो 0 इनकम पे कितना खर्च कर रहे हो, सेविंग कितनी होगी। बच्चों एपीएस का मामला S/Y, -5, यहां लिखो -5 डिवाइडेड बाय y कितना है इस टाइम पे, ऐसा तो करना है। सेविंग कितनी है -5, y कितना है, फॉर्मूला लगाओ -5 और y 0, कितना आंसर आएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि 0 से डिवाइड करने पे कभी भी कुछ भी आंसर नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, सिर्फ डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों, 5 रुपए में कितना खर्च कर रहे हो इस बार, तो 5 रुपए में 8 रुपए खर्चा पॉसिबल है, बिल्कुल है। अगर आप 3 रुपए कहां से ले लो, सेविंग में से, तो सेविंग क्या हो गई इस टाइम पे, -3 हो गई, ठीक है। तो बच्चों -3 डिवाइडेड बाय कितने से करूंगा मैं, 5 से, तो यहां कितने, क्या आंसर आया, माइनस में 0.6। डिवाइड सबको करना आता ही होगा। नेक्स्ट बताओ किससे करा, 0 डिवाइडेड बाय 10 कितना आया, ऊपर 0 हो तो आंसर 0 आ सकता है, लेकिन 0 नीचे होने पर आंसर 0 नहीं आता। फिर करेंगे 5/20, फिर करेंगे 10/30। समझ में आ रहा बच्चों सब कुछ, क्या कर रहे हैं हम, बस अपनी इनकम सेविंग को किससे डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, अरे बोलो, सेविंग किससे डिवाइड कर रहे हैं, इनकम से कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, इनकम से कर रहे हैं। समझ में आया इतना। लास्ट 20 डिवाइडेड बाय किससे करा हमने, बोलो किससे करा, 50 से, कितना आया 0.5।
40। तो आई थिंक आपको डिवाइड करना तो आ ही गया होगा एस अपॉन वाई। चलिए ये जितने भी आपके आंसर्स आ रहे हैं एपीएस के, इनके बारे में समझते हैं। वो पहला पॉइंट बच्चों क्या लिखा है, एपीएस कैन नेवर बी 1, या क्या मतलब इसका, ना कभी 1 होगा और ना ही एक से ज्यादा होगा। क्यों पता है, देखो बच्चों मैं आपको इसे प्रूव कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। क्या होता है फॉर्मूला एपीएस का, एस अपॉन वाई। बच्चों ये बताओ मुझे, यहां पे 1 कब आएगा, जब ऊपर नीचे सेम अमाउंट होगी ना। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम कितनी है, सेविंग कितनी होगी, तभी तो 1 आएगा। क्या ये पॉसिबल है, क्या किसी घर में ही पॉसिबल होता है जितनी इनकम सारा सेव कर लिया, ऐसा कभी नहीं होगा। जितनी इनकम होगी सारा सेव नहीं हो सकता, इसलिए 1 कभी आंसर नहीं आ पाएगा। समझ में आ गया। तो एपीएस कभी भी 1 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनकम और सेविंग दोनों बराबर नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या, अब खुद जरा सोचो आपके घर में हो सकता है कभी कि जितनी इनकम आ रही है सारा सेव कर रहे हैं हम, कुछ भी खर्च नहीं कर रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दूसरा इसने बोला मोर देन 1, बच्चों मोर देन 1 तभी तो होगा जब ऊपर बड़ा और नीचे छोटा होगा। जैसे इसका आंसर कितना आएगा 1.5, पर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, आपकी इनकम 10 रुपए, आप 15 रुपए सेव कर सकते हो, बोलो। आपकी इनकम 10 रुपए है और आप 15 रुपए सेव कर सकते हो, 11 रुपए 12 रुपए नहीं कर सकते ना। और 1.1 से ज्यादा तभी तो आएगा जब ऊपर अमाउंट बड़ी होगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसने ऊपर ही बोल दिया है कि एपीएस का आंसर ना 1 होगा कभी और ना ही मोर देन 1 होगा। देखो यहां पे लिखा है बिकॉज सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू इनकम, कभी भी सेविंग इनकम के बराबर नहीं हो सकती और ना ही सेविंग मोर देन इनकम हो सकती, मतलब इनकम से ज्यादा हो सकती है क्या। ये कोई रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बिल्कुल लॉजिक वाला है। आप खुद भी समझदार हो तो समझ जाओगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्या है, एपीएस कैन बी, एपीएस 0 हो सकता है क्या, उधर 0 है कहीं पे एपीएस में, बच्चों एपीएस 0 है उधर कहीं, देखो जरा कहां है 0 बताओ। ये रहा 0, कब है, जब आपकी सेविंग कितनी है, और सेविंग 0 मतलब कौन सा पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग भी 0 होती है, तो एपीएस भी कितना होगा, 0 ही होगा। एपीएस इज 0 व्हेन सेविंग आर 0, जहां पे कंजप्शन और इनकम क्या होते हैं, दोनों बराबर। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को, ब्रेक इवन पॉइंट। समझ में आया। तो ब्रेक इवन पॉइंट में सेविंग भी 0 होगी और एपीएस का आंसर भी 0 होगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, एपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1। ये तो बता दिया मैंने आपको कि एपीएस का आंसर मोर देन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि सेविंग इनकम से ज्यादा नहीं हो पाएगी। बिकॉज सेविंग कैन नॉट बी ग्रेटर देन इनकम, आपकी सेविंग आपकी इनकम से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। जितना आप कमा रहे हो उससे ज्यादा आप सेव नहीं कर सकते। अगर आप सेव कर पाओगे तो ही आपका आंसर मोर देन 1 आएगा, पर ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होगा। बच्चों एपीएस का जो आंसर है वो बढ़ता जा रहा है, किसके साथ साथ, इनकम के बढ़ने साथ साथ आपका एपीएस का आंसर भी बढ़ता जा रहा है। कैसा है उधर देखो जरा एक बार, आपकी इनकम बढ़ रही है पहले से और एपीएस का आंसर भी, तो इसका एक फीचर हो गया क्या, एपीएस का आंसर बढ़ता जाएगा किसके साथ साथ, इनकम के साथ साथ। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, पता आपको याद होगा नहीं होगा, एपीसी के बारे में जरा बात करता हूं मैं आपसे, एपीसी और एपीएस। जरा मैं अभी यहां पे आया तो एपीसी पे थोड़ा रिवाइंड करते हैं। पता ऐसी लाइन वहां भी लिखी थी, पता क्या लिखा था वहां पे, इनकम के बढ़ने साथ साथ एपीसी घटता है, इनकम के बढ़ने साथ साथ एपीसी, और यहां क्या लिखा हुआ है, इनकम के बढ़ने साथ साथ एपीएस बढ़ता है। इसका लॉजिक बताता हूं तुम्हें। मान लो आज आप 500 रुपए कमा रहे हो, ये बात ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको यहां पे। अभी आप 500 रुपए कमा रहे हो, 400 खर्च कर रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, कितना परसेंट खर्च कर दिया, 90%। सेव कितना किया, 90 खर्च हुआ, 10 सेव हुआ। आपकी इनकम 1000 हो गई, कितनी, 800 रुपए खर्च कर रहे हो, कितना खर्च हुआ, 80%। सेव कितना करोगे, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी आपका खर्चा बढ़ रहा है, पर परसेंटेज क्या हो गया खर्चे का, कम। 90 कहा था ना खर्च पहले, अब कितना खर्च कर रहे हो, 80%। सेविंग कितना करा था पहले, 10, अब कितना कर रहे हो, अब आपकी इनकम 5000 हो जाए, 5000, और आप 3000 रुपए खर्च कर रहे हो। पहले ज्यादा खर्च कर रहे हो ना, पहले ज्यादा खर्च कर रहे हो, वो 3000 5000 का होता है 60%। कितना होता है, कितना सेव करोगे,
पहले बच्चों आपने 10% 90% खर्च किया, 10% सेव किया, उसके बाद आपने 80% खर्च किया, 20% सेव किया, इसके बाद आपने 60% खर्च किया। और ये कब हो रहा है? जब आपकी इनकम, ऐसा रियल में होता है या फिर किताबी बातें हैं बस? रियल में होता है ना ऐसा? तो यही तो कहना चाह रहा है कि इनकम के बढ़ने साथ साथ खर्चों का परसेंटेज क्या होता रहेगा? कम, और इनकम का परसेंटेज, वही तो यहां लिखा है देखो, इनकम के बढ़ने के साथ साथ एपीएस मतलब सेविंग का परसेंटेज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जरा जाओ एपीसी पर, देखो ये लिखा हुआ एपीसी घटता जाएगा इनकम के बढ़ने के साथ साथ। समझ में आया? तो सेविंग और कंजप्शन में इनवर्स रिलेशन है। आप 20 रुपए खर्च करोगे 50 में से तो 30 रुपए सेव होंगे, आप 30 रुपए खर्च करोगे तो 20 रुपए सेव होंगे। तो एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, तो रिलेशन कैसा है? इनवर्स। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा आपको। जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती रहती है उसका खर्चे का परसेंटेज क्या होता रहता है? कम, और सेविंग का परसेंटेज बढ़ता रहता है। ठीक है, तो एपीसी घटेगा और एपीएस बढ़ेगा। लास्ट आ जाते हैं, एपीएस क्या नेगेटिव होगा? बिल्कुल होगा। अगर सेविंग नेगेटिव में है तो एपीएस का आंसर भी नेगेटिव होगा। दिख रहा है वहां पे सबसे ऊपर आपकी नेगेटिव में है सेविंग -3, तो -3 सेविंग नेगेटिव में थी, तो आंसर भी किसमें आया? नेगेटिव में। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। क्या टॉपिक है? एमपीएस। बच्चों एक और चीज बताना भूल गया मैं आपसे, याद कर लो। एपीसी प्लस एपीएस, पता क्या होगा? क्या होगा? याद कर लो, करो याद। क्या लिखा बताओ, सारे बोलो। तुम सारे में नहीं आते, एक बार फिर से क्या लिखा है ये? तुम लोगों की बंदी छोड़ के चल गया तुम्हें है, और तुम लोग कसम छोड़ के चले गए तुम्हें। कसम मतलब पता है क्या होता है? हस्बैंड। हाँ भाई, अब आवाज आएगी शायद, अब भी नहीं आएगी लग रहा है मुझे। क्या लिखा है ये? अब भी आवाज नहीं आई तुम्हारी, तुम पक्का तुम्हारी छोड़ गया तुम्हें। बच्चों मत पढ़ो, रहने दो, मैं पढ़ देता हूँ तुम्हारी तबियत की। मेरा कोई छोड़ के नहीं गया मुझे, ठीक है? ना कोई खसम ना कोई लड़की। सामने देखो, एपीसी प्लस एपीएस क्या होता है? 1। प्रूफ करो इसको। मुझे बताओ, कोई भी इनकम उठा लेते हैं यहाँ से, बताओ कौन सी इनकम लूं मैं यहाँ पे? कोई भी इनकम, ये ले लो 20 के आगे कितना है? एपीएस है, तो यहां ले लेते हैं बच्चों 0.25। कौन सी इनकम पे लिया मैंने? ये 20 पे लिया है। जरा आओ एपीसी पे। अब एपीसी पे 20 क्या है, कितना है? देखो आप 20 क्या है, कितना आंसर है? 0.75। तो यहां पुट कर देता हूं मैं। एक कहां गया फॉर्मूला? वो ये रहा 0.75। क्या करके प्लस, कितना आएगा प्लस करके? 1 ही तो आएगा। ठीक है, अब सबको कर देना प्लस, सबको, किसी भी इनकम का लेना दोनों तरफ, किसी भी इनकम का एपीसी और एपीएस लेना, क्या आएगा प्लस करके? 1 आएगा। याद कर लो, ये न्यूमेरिकल में काम आएंगे सारे। कितने न्यूमेरिकल, कितने फॉर्मूले हो गए अब तक पता है आपको? 6 फॉर्मूले हो गए। पहला एपीसी का फॉर्मूला C/Y, एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा C/Y, फिर सी का फॉर्मूला था C बार प्लस BY, फिर एपीएस का फॉर्मूला S/Y, उसके बाद एमपीएस का डेल्टा S/Y, और लास्ट क्या पढ़ाया मैंने अभी भी? क्या है ये? हाँ, ये पहले से आवाज ज्यादा आई ना, थोड़ी सी ज्यादा आई है ना वॉल्यूम में। एपीसी प्लस एपीएस क्या होता है? 1। बच्चों नेक्स्ट पे आ जाओ, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। क्या फॉर्मूला है हमारा? टॉपिक क्या है हमारा? एमपीएस। बच्चों एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? एमपीएस का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। बच्चों सेम वही है, देखो देखो आओ। डेल्टा एस मतलब सेविंग में कितना चेंज है, डेल्टा वाई मतलब वाई में कितना चेंज है। कितना सेविंग में चेंज है यहाँ पे? -5 से 0 होना, कितना चेंज हुआ है? 5 का ही तो हुआ है। और यहाँ कितना चेंज है इनकम में? तो 5 डिवाइडेड बाय 10 कितना आया? यहाँ कितना चेंज हुआ है? यहाँ इनकम कितनी चेंज हुई है? कितना आया? तो हर बार आपका 5 से सेविंग चेंज हो रहा है और इनकम भी 10-10 से चेंज हो रहा है, तो आंसर कितना आता जा रहा है? 0.5 0.5 0.5 0.5। समझ में आ गया बच्चों? इसमें भी एमपीएस का जो आंसर रहेगा 0 और 1 के बीच में रहेगा। यही फीचर हमने वहां पढ़ा था एमपीसी में। एमपीसी में क्या
कि आंसर 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। और एक चीज, जैसे फॉर्मूला एपीसी प्लस एपीएस 1 होता है, ऐसे ही एमपीसी और एमपीएस भी क्या होगा, 1। ठीक है, एपीसी एपीएस क्या होता है, प्लस करके 1, एमपीसी एमपीएस क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, सेविंग का फॉर्मूला, सी का फॉर्मूला क्या था, सी बार प्लस बी वाई। सेविंग का फॉर्मूला क्या है, माइनस सी बार 1 माइनस बी वाई, माइनस सी बार 1 माइनस बी वाई। ठीक है, बता देता हूं, ये फॉर्मूला इधर से बनाए नीचे से। पहली बात, आप यहां पे क्या निकालने वाले हो, सी कंजप्शन, क्या रखा आपने सी के आगे, सी बार। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, मुझे बताओ सी बार के जस्ट उधर क्या लिखा हुआ है, सी बार कौन सा इसमें से, सी बार कौन सा इसमें से, इसके आगे क्या लिखा है, तो ये है माइनस सी बार, ये सी बार है, तो ये तो सेव कंजप्शन के फॉर्मूले में सी बार पूछा था, सेविंग के फॉर्मूले में सेविंग पूछा है, तो सेविंग क्या है, माइनस सी बार। तो यहां अगर 10 है तो यहां माइनस 10 होगा, यहां 5 है तो ये माइनस 5 होगा। समझ में आया। दूसरा, ये क्या लिखा है, बी, बी क्या होता है, क्या होता है बी, सी के फॉर्मूले में एमपीसी पूछा है, तो क्या एस वाले फॉर्मूले में एमपीसी होगा, क्या होगा एस वाले फॉर्मूले में, एमपीएस। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या मैं इस फॉर्मूले से एमपीएस निकाल सकता हूं, क्या मैं इस फॉर्मूले से एमपीएस निकाल सकता हूं, कैसे, इसे लिख दो, इसको ले जाओ, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा ना, तो ये वही तो लिखा है 1 माइनस एमपीसी, ये वही लिखा है ना 1 माइनस एमपीसी। तो सिंपल सी बात है, सेविंग में ये क्या है हमारा, एक तरीके से एमपीएस, और ये क्या है एमपीसी। ये एमपीएस ही तो है, देखो जरा, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस एमपीसी। क्या बोलते हैं बी को, एमपीसी बोलते हैं। तो 1 माइनस बी क्या होता है, एमपीएस। तो ये इनडायरेक्टली क्या है, एमपीएस है, और ये क्या है, एमपीसी है। सी वाले फॉर्मूले में एमपीसी, एस वाले फॉर्मूले में एमपीएस। क्या होता है टोटल, ये एमपीएस। ठीक है, दोबारा से, सी वाले फॉर्मूले में क्या है, एमपीसी, एस वाले फॉर्मूले में क्या है, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी को हम क्या बोल रहे हैं अभी शॉर्ट में, बी बोल रहे हैं, और लास्ट में क्या है, वाई। ठीक है, चलिए, जैसे मुझे ये निकालना है, यहां पे क्या पता नहीं, मुझे पता है यहां पे कितना है, फाइंड करना है इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से फाइंड करना है। ठीक है, तो और मेरे पास ना ये भी गिवन नहीं है, सब कुछ अलग अलग होगा बुक में, मतलब क्वेश्चन में हर एमपीसी अलग होगा, हर एमपीएस भी अलग होगा, यहां तो सेम है, लेकिन हाँ मेरे पास एमपीसी गिवन है। मैं पूरा क्वेश्चन समझा देता हूं अच्छे से आपको क्या फाइंड करना है, आपको सेविंग फाइंड करनी है यहां पर। ठीक है, इस फॉर्मूले से, और आपके पास एमपीसी गिवन है 0.5। क्या फाइंड कर सकते हो, बहुत सिंपल है, देखो आओ, क्या फॉर्मूला हमारा, बोलो दोबारा से एक बार, सारे बोलो, एस इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। माइनस सी बार बता सकते हो कितना है इस क्वेश्चन में, इस पूरे में -5 है, प्लस 1 माइनस बी है मेरे पास, ये रहा बच्चों, ये रहा, कितना एमपीसी, एमपीसी तो होता है 0.0, बी क्या होता है, एमपीसी होता है ना, कितना है 0.5। इनकम कितनी है इस टाइम पे, 40 है, -5 प्लस ये कितना हो जाएगा, 0.5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 40 से। बच्चों -5 प्लस हो जाएगा 20, आंसर इज 15। यहां पे कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 15। ये गलत है, नीचे गलत है, पता चला आपको, शेड्यूल में गलत है। 50 में 30 के कितने आएंगे, 20, यहाँ 10 लिखा हुआ था, बताऊंगा अभी अच्छे से, और अच्छे से बाद में न्यूमेरिकल करेंगे तब करेंगे हम। हाँ जी, ये तो क्वेश्चन आता ही एग्जाम में है, पक्का आता है ये तो। रिलेशन बिटवीन एपीसी और, क्या बताया था मैंने, एपीसी और एपीएस क्या बनते हैं मिलके, 1 बनते हैं ना, ये रहा 1। ठीक है, एपीसी और एपीएस क्या बनते हैं, प्लस होके 1। पर इसको प्रूव करो। सबसे पहले आपने इनकम का फॉर्मूला लगाया, क्या करते हैं इनकम को हम, खर्च और, क्या करते हैं इनकम को हम, खर्च और सेव। आपने क्या करा, नेक्स्ट लाइन में डिवाइड कर दिया, किससे, दोनों तरफ, y डिवाइडेड बाय y,
सी डिवाइडेड बाई वाई और एस डिवाइडेड बाई वाई, वाई से वाई कट गया, कितना आया, सी डिवाइडेड बाई सी, वाई का फॉर्मूला किसका होता है, एपीसी का, और एस अपॉन वाई किसका फॉर्मूला होता है, एपीएस का। बन गया फॉर्मूला, एपीसी और एपीएस क्या बनते हैं, प्लस होके 1 बनते हैं। बच्चों नेक्स्ट, ऐसे ही नेक्स्ट पे आ जाओ, किसका एडिशन पूछा इस बार, एमपीसी और एमपीएस का सेम फॉर्मूला, देखो सेम, बस सबका क्या लग गया, डेल्टा, है ना, क्या लग गया, डेल्टा। अब डेल्टा लगा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मार्जिनल, मार्जिनल मतलब एडिशनल, डेल्टा मतलब भी क्या होता है, एडिशनल होता है। अब इस ऊपर हमने वाइज डिवाइड किया था, यहाँ पे किससे डिवाइड कर रहे हैं, डेल्टा वाई डिवाइड कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, कोई दिक्कत तो नहीं। ये कट के कितना हो गया, ये किसका फॉर्मूला होता है, एमपीसी का, और ये तो बच्चों एमपीसी और एमपीएस भी क्या होता है, प्लस हो गए 1, ठीक है। ये ऐसे प्रूफ हुआ है, समझ में आ गया। और अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया तो दोबारा एक और एग्जांपल बता रहा हूं। अगर आप किसी इनकम का 80% खर्च कर रहे हो तो कितने परसेंट सेव करोगे, और 80 और 20 कितने होते हैं, 100। हर नंबर अपने आप में 100% होता है, ये मैथ में कहा गया था, है ना। हर नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। उस 100 को ही क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे 1। 70 क्या बोलेंगे, 70 को, 80 को बोलेंगे 80 को 0.80, और 20 को क्या बोलेंगे 0.20, क्या होगा, प्लस हो गए 1, ठीक है। अगर किसी इनकम का 75% खर्च कर रहे हो तो सेविंग कितनी करोगे, 25% करोगे ना, तो 75 मतलब 0.75, सेविंग मतलब 0.25, कितना हो जाएगा 1, ठीक है, सही में आया। तो ये फॉर्मूले में भी लिखा हुआ है, और लॉजिक भी ये कहता है कि जितना खर्च करोगे बचा हुआ सेव ही करोगे, और दोनों को मिला के 100% आएगा, मतलब कितना आएगा 1, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी बात, एक्स्ट्रा जो कमा रहे हो, एक्स्ट्रा कमाना मतलब क्या, डेल्टा वाई, उस एक्स्ट्रा कमाई का आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा खर्च करोगे और एक्स्ट्रा सेव भी करोगे, है ना भाई। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 1000 रुपए है, अचानक से आपकी इनकम 10,000 हो जाए, तो आपने कितना एक्स्ट्रा कमाया, उस 9,000 की एक्स्ट्रा इनकम को क्या करोगे आप, कुछ खर्च करोगे और कुछ सेव करोगे। तो कॉन्सेप्ट तो यहां भी वही आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 9 में 7 आपने खर्च कर दिए और 2 सेव करोगे, तो सिंपल सी बात है, यहां भी परसेंटेज प्लस का क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। एपीसी, एमपीसी और एमपीएस का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका, इसे अगले पार्ट में करते हैं।